नमस्ते एवरीवन। गुड इवनिंग। आज आपने ये सेशन में ज्वाइन किया और इसके लिए टाइम निकाला, इसीलिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत डिमांड आई थी कि ये वाला टॉपिक मुझे फिर से कवर करना है, इसीलिए आज मैं वही सेशन लेके आई हूँ कि आप कैसे डील कर सकते हैं जो भी आपके सराउंडिंग में है मैनिपुलेटिव लोग, उनको कैसे डील करें कि अपना मेंटल पीस भी रहे और आप अच्छे से चैन से जी पाए। एंड हाउ यू कैन कंट्रोल योर इमोशंस विथ दैट काइंड ऑफ पीपल। तो ये वाला आज का हमारा सेशन हम शुरू करते हैं। पहले तो हम शुरू करते हैं अपना इंटेंशन देके कि आज आप ये सेशन से क्या आपका इंटेंशन है, व्हाई यू जॉइन दिस सेशन। राइट डाउन, आई एम गिविंग यू 1 मिनट ऑफ टाइम। लाइक यू कैन राइट कि इफ यू वांट टू प्रोटेक्ट योर पीस एंड आस्क योरसेल्फ, थोड़ी टाइम के लिए अपने आंखों को बंद करें और इमेजिन कीजिए कि वो कौन सा रिलेशनशिप है जिसके वजह से आपको लगता है कि यू आर आइदर इन सैडनेस, रिग्रेट, या फिर आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, यू आर अनेबल टू हैंडल दैट काइंड ऑफ सिचुएशन। और उसके वजह से आपको जो भी इमोशंस आते हैं उसमें आपका पता नहीं, एक दिन, 2 दिन, एक हफ्ता, एक महीना या फिर एक साल या फिर उससे ज्यादा आपका बर्बाद हो जाता है। नाउ ओपन योर आईज एंड राइट डाउन, हु इज द मैनिपुलेटिव पर्सन इन योर लाइफ एंड व्हाट इज योर इंटेंशन ऑफ ज्वाइनिंग दिस सेशन। आप इस सेशन से क्या जानना चाहते हो कि कैसे आपको हेल्प मिले, क्या आपका इंटेंशन है, क्यों आपने ये सेशन ज्वाइन किया। ओके। ओके, तो पहले हम समझते हैं व्हाट इज मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन मतलब कि आपको कोई दूसरा जो ऑथेंटिक नहीं है कंट्रोल करना चाहते हैं बाय गिविंग यू गिल्ट, कि आपको पछतावा हो जाए, आप आपको कुछ ऐसा दिखाए कि ऐसा लगे कि यू आर ओनली द वन फॉर दिस सिचुएशन, यू आर ओनली द वन हु इज रिस्पॉन्सिबल। या फिर ऐसा हो सकता है कि आपको कोई चीजों के लिए डोमिनेट करे जिसके वजह से आपको फियर आ रहा है, या फिर वो साइलेंस में रहते हैं जिसके वजह से यू आर लाइक इन कंफ्यूजन कि क्या मैंने गलत कर लिया, व्हाई आई एम गेटिंग दिस काइंड ऑफ साइलेंस ट्रीटमेंट। बहुत ज्यादा झूठ बोला जाता है, आपको आपको दबा के रखा जाता है, या फिर बहुत ज्यादा इमोशनल ड्रामा होता है जिसको आप फील नहीं कर पा रहे हो। तो ये सारे सिंबल्स है कि कोई रिलेशनशिप में आप मैनिपुलेशन में हो, ये जानने के लिए कि इफ यू आर गोइंग थ्रू साइलेंट ट्रीटमेंट, इफ द अदर पर्सन इज प्लेइंग विक्टिम, कि कुछ भी हुआ, यू आर नॉट फीलिंग इजी, यू आर फीलिंग ह्यूमिलेटेड, यू आर फीलिंग इंसल्टेड, बट द अदर पर्सन इज शोइंग that you are only responsible for that kind of situation. He or she is not responsible. फिर क्या हो जाता है, आर्गुमेंट्स बहुत ज्यादा होता है जिसके वजह से ही और सी विल बी शोइंग यू कैन वो ही इज राइट और सी इज राइट, और आप सही होते हुए भी और आपको इमोशंस और फीलिंग जो भी आता है कि मैंने कहाँ गलत कर लिया, मैंने ऐसा किया वैसा किया, आप चाहे जितना भी एक्सप्लेन करो वो चीज का सोल्यूशन नहीं होता है। बहुत ज्यादा आर्गुमेंट होता है जिसकी वजह से आप कंफ्यूजन में रहते हो, या तो आप वो आर्गुमेंट को अवॉइड करने के लिए साइलेंट रहते हो, या फिर इतना ज्यादा दोनों तरफ से आर्गुमेंट हो जाता है कि आपका पूरा मेंटल पीस चला जाता है एंड यू आप फिर वो गिल्ट और रिग्रेट के जोन में चले जाते हो। बहुत ज्यादा गैसलाइटिंग, गैसलाइटिंग मतलब आपको भड़काया जाता है कि सिचुएशन कुछ होगा पर आपको दिखाया जाएगा कोई दूसरे एंगल से, तोड़ मरोड़ के आपके सामने दिखाया जाता है। फिर आपको ज्यादा गिल्ट में डाला जाता है, आपको आपके जो भी नीड्स हैं उसको डिनाई किया जाता है, आपको इतना ज्यादा गिल्ट में डाल देंगे कि यू आर ओनली द रिस्पॉन्सिबल वन फॉर दिस काइंड ऑफ सिचुएशन। आपके बात को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है, कुछ हुआ होगा पर उसको ऐसे मैनिपुलेट करके दिखाएंगे जैसे आपका इंटेंशन सही नहीं है, आपने कुछ कर दिया है, आपके वजह से यू आर ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस काइंड ऑफ सिचुएशन।
तो ये वाला चीज है। फिर हम देखते हैं कि कैसे हम ऐसे काइंड ऑफ सिचुएशन, ऐसे लोगों से कैसे अपना पीस ऑफ माइंड रखें और कैसे उनको पहचाने कि हमें वो सिचुएशन या वो पर्सन इम्पैक्ट ना कर पाए। तो यहाँ पे हम सीखेंगे 8 टूल्स टू हैंडल मैनिपुलेटिव पीपल। फर्स्ट, टॉक टू द पॉइंट। आपको मैनिपुलेटिव लोग बार बार आपके उनके बातों में ऐसे उलझा देते हैं कि आप बस गोल गोल घूमते रहोगे, कोई सोल्यूशन आपको नहीं मिलेगा। सो यू ट्राई टू कीप योर माउथ शट, क्योंकि आपने तो देख लिया होगा अभी आपका जो भी उम्र है, जो भी आपका एक्सपीरियंस है, आपने बहुत ज्यादा एक्सप्लेन किया होगा, आपने वो सिचुएशन को समझने की कोशिश की हो, बट दैट डजंट वर्क। तो आपको वो क्या करते हैं, आपकी बात उनके बातों में उलझा देते हैं, इसीलिए आपको साइलेंट रहना सीखना है। मैं जानती हूँ कि आपको ट्रिगर होता होगा कि आप चाहते होंगे कि सोल्यूशन मिले, दिस इज नॉट द जस्टिस, आई एम नॉट गेटिंग द जस्टिस, पर उस सिचुएशन में उस पर्सन के साथ आपको साइलेंट रहना सीखना होगा। जब आप साइलेंट में रहते हो तो आप अपने पावर को अपने पास ले आते हो। जब आप एक्सप्लोर करने के चक्कर में रहते हो तो आप हर जगह बन के रह जाते हो। इसीलिए लर्न टू remain silent or else talk to the point. Number two, avoid controversial topic. They use sensitive topics to trigger you. आपने कब कुछ बताया होगा सेंसिटिव बातें, आपने सोचा होगा कि ये तो मेरा फ्रेंड है या फिर कुछ आपका करीबी है, ऐसा सोच के आपने थोड़ी सी अपना वीकनेस बताया कि नहीं, आप देखोगे वो वीकनेस का दर्जा उड़ रहा है, सबके सामने आप ऑफेंडेड हो रहे हैं, क्योंकि वो आपके सेंसिटिव टॉपिक से ही आपको ट्रिगर करते हैं। कीप इमोशनल डोर्स क्लोज्ड, तो आप अपना इमोशन उनके सामने कभी भी शेयर ना करें। आप अपनी बात ओनली एंड ओनली ट्रस्टवर्दी लोगों के साथ ही शेयर करें, दूसरों के साथ शेयर ना करें। नॉट एवरी फीलिंग इज सेफ टू शेयर। कोई भी फीलिंग्स ऐसा सेफ नहीं होता है उन लोगों के साथ शेयर करना जो आपके लिए बहुत जरूरी है, जिसमें आप अनकंफर्टेबल हो जाते हो, वैसा काइंड ऑफ, चाहे आपकी लाइफ में कुछ भी हुआ, कोई सिचुएशन, कोई वीकनेस, कोई ट्रॉमा, पर इसी तरह के लोगों के साथ आपको बिल्कुल भी शेयर नहीं करना, नहीं तो आगे जाके आप ही फंस जाओगे। वही चीज का वो तेल मसाला लगा के ऐसे पेश करते हैं और सबके सामने आपको नीचा दिखाते हैं ताकि वो आपको डोमिनेट करके रख पाए। नंबर थ्री, मेंटेन साइलेंस। जो मैंने कहा था नंबर वन पॉइंट में कि टॉक टू द पॉइंट, उसका ही हो जाता है कि या तो टॉक टू द पॉइंट और एल्स कीप साइलेंस। और ये स्ट्रैटेजिक साइलेंस है, आपको जानबूझकर साइलेंस मेंटेन करना है। ऐसा नहीं है कि आपका तो मन कर रहा होगा कि बहुत कुछ बोलो, बट इन दैट सिचुएशन विद दैट काइंड ऑफ पर्सन यू हैव टू रिमेन साइलेंट। और ये स्मार्टनेस है, या ये कोई वीकनेस नहीं है, क्योंकि जो जगह पे आपका एनर्जी ड्रेन हो जाता है, योर एनर्जी इज योर पावर, यू नीड टू लर्न हाउ टू कंजर्व योर एनर्जी एंड हाउ टू सेपरेट योर पावर। रेस्पॉन्ड स्लोली नॉट इंस्टेंटली। बहुत बार ऐसा होता है, भड़क जाते हो, इमीडिएटली कुछ बोल देते हो और उसके बाद देखा जाएगा कि आप ही जाके माफी मांग रहे हो। जिसके गलती से ये सारा सिचुएशन हो रहा है वो तो कहीं भला आदमी बन के बैठा है। तो आप इसमें क्या कर सकते हो, अपने रिएक्शन को थोड़ा डीले कर दो, इंस्टेंटली कोई भी रिएक्शन मत। ऐसे में क्या होगा, जब आप साइलेंट रह जाते हो या फिर पॉइंट टॉक करते हो तो वो मैनिपुलेटर थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि उसको तो आदत है ना आपको बात में उलझा के, आपको तोड़ मरोड़ के फिर आपका मेंटल पीस ट्रेंड कर देगा। इसका वही वही स्ट्रेटेजी है कि कैसे आपका मेंटल पीस ट्रेंड करे और कैसे अपने आप को बड़ा दिखाए आपसे। तो जब आप साइलेंट रहते हो, टू द पॉइंट टॉक करते हो, उनका पावर वहीं पे चला जाता है। सो लर्न टू कीप योर पावर टू योरसेल्फ। नंबर थ्री, बी सेलेक्टिव इन व्हाट यू से। आपके जो भी सपने हैं, आपका जो भी प्लानिंग्स है, आपका क्या फीलिंग्स है, आपका क्या थॉट है, आपका कौन सा पेन है, कौन सा वो इनसिक्योरिटी पॉइंट है, ये सारे स्ट्रिक्टली आपको उसके साथ बिल्कुल भी शेयर नहीं करना। जिसपे भरोसा नहीं है उससे, उसके सामने अपना दिल को मत खोलो। और यही है स्मार्टनेस। नाउ स्टे न्यूट्रल। आपको आपको बिल्कुल
न्यूट्रल अपना मेंटेन करना है। आपको कुछ भी इमोशन आउटबर्स्ट उनके सामने नहीं दिखाना। मैं जानती हूँ आपको अच्छा नहीं लगता है, पर उन लोगों के साथ वैसे वाली सिचुएशन में आपको बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करना है। आपको खुद को जस्टिफिकेशन नहीं देना है। अब तक आपने बहुत बार जस्टिफिकेशन देके देख लिया होगा। तो अब के बाद वो स्ट्रैटेजी थोड़ा चेंज कीजिए, क्योंकि वो काम नहीं आता है। खुद को प्रूव मत कराइए कि ये सिचुएशन में ऐसे आपने सही से बिहेव किया। कोई काम नहीं आता। जिसको क्रिटिसाइज करना है, जिसको आपको डोमिनेट करना है, जिसको खुद को बड़ा दिखाना है, वो कोई भी कोई भी स्ट्रैटेजी लेके आपको डाउन दिखा सकते हैं। तो वहां पे आप थोड़ा सा स्मार्टनेस दिखाएं कि आप खुद को प्रूव ना कीजिए, खुद को जस्टिफाई मत कीजिए। यूज काम, स्ट्रॉन्ग, न्यूट्रल। हमेशा शांत शांत गले से बात कीजिए और न्यूट्रल टोन में बात कीजिए। बिल्कुल भी ऐसा ना हो कि इमोशनल होके जोर से चिल्ला लिया या आवाज में रो लिए। बिल्कुल नहीं दिखाना है। इवन इफ यू आर फीलिंग लाइक यू विल बी क्राइंग, तो आप अकेले में बाथरूम में जाके रो सकते हो, पर उनके सामने कभी नहीं। दिस इज व्हाट आई डू, दिस डजंट वर्क फॉर मी। तो आपको क्लियरली आपका जो भी नीड है उसको मेंशन करना है कि ये मेरे लिए काम नहीं करता है, तो ऐसे में काम नहीं कर सकती। आई कैन डू वट एवर यू कैन डू एंड वट एवर यू कैन डू, मेक क्लियर टू देम। नंबर 6, स्टे अवे व्हेन नीडेड। जब भी आपको लग रहा है कि आप वो सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पा रहे हो, वैसे काइंड ऑफ सिचुएशन में खुद को थोड़ा सा डिस्टेंस कर लीजिए, अपना थोड़ा सा स्पेस लीजिए, थोड़ा सा डीप ब्रीथिंग कीजिए और रिस्पॉन्स को डिले कीजिए। जब आप उस सिचुएशन से खुद को बाहर निकाल देते हैं, वो डिसरेस्पेक्ट नहीं होता है। इट इज योर सेल्फ रिस्पेक्ट। यू आर रेस्पॉन्सिबल टू मेंटेन योर सेल्फ रिस्पेक्ट। नंबर 7, से नो टू थिंग्स दैट यू डोंट वांट टू डू। तो आप जो भी काम नहीं करना चाहते हो, उसके लिए आप क्लियर नो कीजिए। ऐसा नहीं है कि आप ना तो कहना चाहती है, पर कॉम्प्रोमाइज कहीं वो दूसरा बंदा नहीं मान जाए, कहीं मुझे साइलेंट ट्रीटमेंट देने ना लगे, कहीं मैं लोनली ना पड़ जाऊं। वैसे भी आप लोनली हो, अगर कोई रिलेशनशिप में आपको वो रेस्पेक्ट डिग्निटी नहीं मिल रहा है, आपकी बात को तोड़ मरोड़ कर कहा जा रहा है, आपको दूसरों के सामने इंसल्ट किया जा रहा है, तो कहाँ कहाँ पे आप उनके साथ रह के क्या है। तो आप अपना जो भी नो कहना है क्लियरली उसको कीजिए। फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। और बहुत बार ऐसा होता है कि जब आप क्लियर टॉक करते हो, आप अभी जितने परेशानी में हो ना, आप देखोगे कि यू विल गेट दैट फ्रीडम, यू विल गेट दैट स्पेस, कि आप अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस कर पाओगे। एकदम आप बोलिए तो आपको कॉन्फिडेंस भी बहुत ज्यादा से ज्यादा आएगा। एंड यू नी नॉट कॉम्प्रोमाइज इन दैट काइंड ऑफ सिचुएशन फॉर एवर। या तो आप उससे खुद को दूर करो, नहीं तो खुद को स्ट्रेटेजिकली चेंज करो कि कैसे उस सिचुएशन में हैंडल कर पाओ। नो इज अ कंप्लीट सेंटेंस। यू ओ नो इमोशनल एक्सप्लेनेशन। किसी को इमोशनली एक्सप्लेन करने की आपकी जरूरत नहीं है। और ना कहना खुद में ही एक बड़ा पूरा सेंटेंस है। अब गिल्ट ट्रिप्स, और ये है हमारा फाइनल स्ट्रेटेजी। आपको जो गिल्ट ट्रैप में फंसाया जाता है कि आपको बुरा लगे, आप रो रो के बुरे हाल हो जाओ, या फिर आप ओवर कॉम्प्रोमाइज करो, उनके हिसाब से हाँ में हाँ मिलाओ, तो ये वाला चीज को थोड़ा सा अवॉइड करें। मैनिपुलेटर्स अपना नंबर 1 वेपन लेके जाते हैं कि वो आपको गिल्ट में डालेंगे। तो कैसे वो डालते हैं? आपको कोई पुरानी स्टोरी, पुराना गलती आपको बार बार याद दिलाएंगे कि आप थोड़ा सा डाउन महसूस। तो वैसे काइंड सिचुएशन में आपको क्या करना है? आप उनको डायरेक्टली पूछो, आप ये पुरानी चीज क्यों पूछ रहे हो अभी? ये चीज का ये बात के साथ क्या लिंक है? आपको क्या चाहिए? आप क्यों ऐसे घुमा घुमा के बात कर रहे हो? जब आप ऐसे काउंटर करोगे, आप देखोगे वो धीरे धीरे उनको पता चल जाएगा कि आपको समझ में आ रहा है वो क्या कर रहे हैं। मुंह में मीठी बोली करके वो कैसे स्ट्रेटेजिकली आपको डाउन कर रहे हैं, वो उनको अ, समझ में आएगा कि यू आर ऑल्सो अंडरस्टैंडिंग दैट। फिर आप देखोगे धीरे धीरे आपको पावर आएगा और वो धीरे धीरे पावरलेस हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छी वाली स्ट्रेटेजी है। मैं फिर से आपको याद दिला देती हूँ जो मैंने कहा अभी। 8 टूल्स टू हैंडल मैनिपुलेटिव पीपल। नंबर 1, टॉक टू द पॉइंट।
Number 2, avoid controversial topic. Number 3, maintain silence, strategic silence. Number 4, be selective in what you share. कहाँ पे क्या शेयर करना है उसके लिए सिलेक्टिव हो जाए. अपने न्यूट्रल टोन यूज करें उनके साथ जब भी बात कर रहे हो. रिएक्शन नहीं करना है, जस्टिफिकेशन नहीं देना है, नहीं करना है. और क्या करें, खुद को से स्टेप अवे करें, कोई भी इमोशनली रिएक्ट नहीं करें. लर्न टू से क्लियर हो और वो गिल्ट ट्रैप से खुद को बाहर निकालें. मैं आशा करती हूँ ये सारे टूल आपके लिए बहुत काम आएंगे. अच्छा, आप मुझे बताओ, ये जो 8 टेक्निक मैंने बताए, इनमें से कौन सा वाला टेक्निक आपको लग रहा है कि आप आज से अपने लिए इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? चलो, ये सेशन को एंड करने से पहले खुद से थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करते हैं. अपनी आंखें को क्लोज करो, अपने आईज को क्लोज करके खुद को पूछो, हु मैनिपुलेट यू द मोस्ट. कहाँ पे कौन वो पर्सन है जो आपको बहुत ज्यादा मैनिपुलेट करता है या करती है. और वो ही वाले सिचुएशन में अभी हमने जितना भी सीखा स्ट्रेटेजीज, उसमें कौन सा वो टूल आप इम्प्लीमेंट करोगे और वो सिचुएशन आपका अच्छे से हैंडल हो जाएगा. खुद को इमेजिनेशन में देखो कि आप बिल्कुल काम, स्ट्रॉन्ग और अनसकेबल. और वो जो भी टैक्टिस आपके ऊपर डील में कर रहे हैं कि आपको डाउन दिखाएंगे, वो सारा बूमेरंग होके उनके ऊपर ही पड़ रहा है एंड यू आर हैविंग योर मेंटल पीस. Whenever you feel right, rub your both palms and your palms over your eyes. Now come back to your awareness. मैं आशा करती हूँ ये जो मैंने आपको सिचुएशन हैंडलिंग के तरीके बताए, ये डेफिनेटली आपके लिए काम करेगा. मेरे लिए भी काम किया है, आपके लिए भी जरूर काम किया करेगा ये. और अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा तो आप मेरा व्हाट्सएप कम्युनिटी पे ज्वाइन कर लीजिए. आगे वाले जो भी सेशंस आएंगे उसमें आप ज्वाइन हो सकते हैं. और जब भी मेरा वेबिनार आएगा उसमें भी आपको लिंक दिया जाता है. नाउ आई विल एंड दिस सेशन विद अ फाइनल अफर्मेशन. आप खुद से बोले, आई प्रोटेक्ट माई पीस, आई कंट्रोल माई माइंड, नो वन कैन मैनिपुलेट. आई प्रोटेक्ट माई पीस, आई कंट्रोल माई माइंड, नो वन कैन मैनिपुलेट मी. ये अफर्मेशन के साथ आज का सेशन मैं यहीं पे एंड करती हूँ. फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में. थैंक यू सो मच. बाय बाय.